ये है रेशियो लॉन्चर, लेकिन ये सिर्फ एक लॉन्चर ही नहीं है, ये यहाँ पे पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह फील होता है और इसके पीछे काफ़ी सारे रीज़न है। लेकिन इस वीडियो में मैं यहाँ पे इसके यूआई के बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ, मैं जानता हूँ यूआई इस लॉन्चर का फोकस नहीं है, क्योंकि ये बना है आपके स्मार्टफोन यूसेज को लिमिट में करने के लिए। आपने किस ऐप को कितने टाइम के लिए यूज़ किया है वो ऐप टाइल पे ही शो होता रहता है, ताकि अगर आप किसी ऐप को ओवर यूज़ कर लेते हैं तो आपको दिख जाए कि आपने इस ऐप को कितना यूज़ कर लिया है। लेकिन ये चीज़ छोड़ के मैं स्टिल यूआई पे ही फोकस करूँगा इस वीडियो के लिए, क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे 3 स्क्रीन से देखने को मिल जाती है, होम स्क्रीन, रूट पैनल एंड कन्वर्सेशन पैनल। तो रूट पैनल और कन्वर्सेशन स्क्रीन यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड दे आर द रीजन व्हाई रेशियो लॉन्चर फील्स लाइक अ होल अनदर ओएस। लेकिन स्टिल अगर आप होम स्क्रीन के बारे में जानना ही चाहते हैं तो ये यहाँ पे काफी यूजुअल एंड नॉर्मल सी स्क्रीन है। सारी एप्स यहाँ पे कैटेगराइज है टैब्स के अंदर, जिनको यहाँ पे ड्रॉर्स बोला जाता है, और ये ड्रॉर्स रेशियो लॉन्चर को सेटअप करते टाइम ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गए थे। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से ड्रॉर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और यूजुअल स्टफ आप कोई भी ऐप इन ड्रॉर्स में ऐड कर सकते हैं, या फिर जो ऑटोमेटिकली ऐड हो चुकी है उन्हें रिमूव कर सकते हैं। आप किसी भी ड्रॉर पर टैप कर सकते हैं उसे ओपन या फिर क्लोज करने के लिए, और अगर आप स्वाइप डाउन करके होल्ड करते हैं तो जो ओपन ड्रॉर है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएंगे। और अगर यहाँ पे सारे ड्रॉर्स पहले से ही क्लोज है तो स्वाइप डाउन करके होल्ड करके कुछ देर के लिए तो जितने भी टैब्स हैं वो यहाँ पे सारे के सारे ओपन हो जाएंगे। और कुछ बहुत ही कॉमन सी चीज़ है जो ऑलमोस्ट हर लॉन्चर में देखने को मिल ही जाती है, यहाँ पे आपको डॉक देखने को मिलता है, और अगर आप स्वाइप अप करेंगे तो यहाँ पे सारी एप्स है वो शो हो जाएंगी आपकी, मतलब कि एक प्रॉपर ऐप ड्रॉर ये भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है। नाउ दैट द यूजुअल और आई शुड से बोरिंग स्टफ इज आउट ऑफ द वे, अब कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो यह है रूट पैनल, लेकिन मैं इसे कहूँगा विजिट्स पैनल, बिकॉज इट इज़ व्हाट इट लुक्स लाइक फॉर मी। तो यहाँ पे म्यूजिक आप कंट्रोल कर सकते हैं, और ये भी जो म्यूजिक कंट्रोल्स है ये किसी भी एक म्यूजिक प्लेयर से एसोसिएटेड नहीं है। आप जिस भी ऐप से म्यूजिक प्ले करेंगे उसे यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। कैलेंडर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कैलेंडर और जो अपकमिंग इवेंट्स है वो सब यहाँ पे शो हो जाते हैं। और यहाँ पे क्विक नोट विजिट भी है, आप इसे यूज कर सकते हैं इंस्टेंटली नोट करने के लिए कुछ भी, या फिर एक क्विक टू डू लिस्ट बनाने के लिए। तो ये जो विजिट्स दिख रही है इनके कुछ ऑप्शन है यहाँ पे, और वहाँ पे एक स्क्रीनशॉट का बटन है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सिर्फ उस विजिट का ही स्क्रीनशॉट आएगा, और यहाँ पे कुछ अलग से मेन्यू या फिर अलग से जो स्क्रीन है वो नहीं आएगी, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट क्लिक हो जाएगा बिना किसी अलग से स्टेप के। तो यूजफुल तो ये पैनल है ही, लेकिन जो इसका लुक है, जैसा ये लुक करता है यहाँ पे, वो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे ये ब्लर इफेक्ट देखने को मिल जाता है, जिसकी वजह से ये यहाँ पे एग्जैक्टली iOS के विजिट पैनल जैसा लगता है। सो ऑल इन ऑल कुछ यूजफुल चीज़ है, और यूआई इस पैनल का, इनका जो कॉम्बिनेशन है वो इस पैनल को एक स्टैंड आउट फीचर बनाता है इस लॉन्चर का। तो सबसे ज़्यादा अमेजिंग चीज़ जो है इस लॉन्चर की वो है ये कन्वर्सेशन स्क्रीन। तो आपके जितने भी मैसेजिंग ऐप्स हैं जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक लाइट, टेलीग्राम एंड सिग्नल, उन सबकी कन्वर्सेशन को आप डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं, और आपको ये ऐप्स इंडिविजुअली ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ एक इस स्क्रीन से ट्रैक रख सकते हैं व्हाट्स गोइंग ऑन ऑल योर ऑल मैसेजिंग ऐप्स। एंड द बेस्ट थिंग इज़ दिस फीचर रियली वर्क्स। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये फीचर दे दिया काफ़ी कूल है, लेकिन ज़्यादा यूज़फुल नहीं है रियल लाइफ में, या फिर गिमिक है, ऐसा कुछ नहीं है। जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा मैंने इसे यूज़ किया। जब भी मुझे कोई मैसेज आता था, जिस ऐप पे मुझे वो मैसेज आया मैं उसे ओपन नहीं करता था, मैं डायरेक्टली यहीं से ही रिप्लाई करता था नोटिफिकेशंस पे या फिर मैसेजेस पे। और पूरी कन्वर्सेशन मैंने अपनी इस स्क्रीन से ही करी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। अगर आप अपने होम स्क्रीन पे या कहीं पे भी है, आप रूट पैनल में भी है, आप जस्ट स्वाइप करिए और पूरी नोटिफिकेशन जो है जितने भी ऐप्स की वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। और ये जो फंक्शनलिटी है ये मैंने किसी भी लॉन्चर से एक्सपेक्ट नहीं की थी। क्योंकि यूआई इस लॉन्चर का ऑलरेडी बहुत ड्रास्टिक और यूनिक है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा रूम नहीं है इसे फर्दर कस्टमाइज करने के लिए। लेकिन कुछ छोटी चीज़ें हैं जो आप कस्टमाइज कर सकते हैं। ये जो टाइल्स हैं इनके शेड आप चेंज कर सकते हैं, या फिर इन्हें हाईलाइट कर सकते हैं येलो कलर से, वो भी काफ़ी अच्छा लगता है। और जो साइज़ है इन टाइल्स का उसे भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, एंड डिपेंड्स ऑन द ऐप। अगर आप किसी टाइल को एक्सपेंड करते हैं तो कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाएंगे जो डायरेक्टली आप इस टाइल से एक्सेस कर सकते हैं। आप आइकन्स भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन कैच ये है जो आइकन पैक्स यहाँ पे लिस्टेड हैं सिर्फ उन्हें ही आप यूज़ कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं।
जब भी किसी ऐप में नोटिफिकेशन रिसीव होती है तो यहाँ पे ये येलो लाइन शो होती है जो इंडिकेट करती है कि इस ऐप में नोटिफिकेशन है। और ये चीज़ काफ़ी एलिगेंट लगती है यहाँ पे यूआई के हिसाब से। जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है वो ऑसम है। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, मैं यहाँ पे घंटों बर्बाद कर देता हूँ वॉलपेपर ढूंढने के लिए, लिटरली घंटों में बर्बाद कर देता हूँ वॉलपेपर ढूंढने के लिए, जब जाके मुझे कोई एक वॉलपेपर पसंद आता है। जिसका मतलब ये है मैं इतनी जल्दी किसी वॉलपेपर से इंप्रेस नहीं होता, लेकिन जो डिफ़ॉल्ट वॉलपेपर है इस लॉन्चर का रियली इंप्रेस्ड मी। और इतना ही नहीं, लाइट और डार्क मोड में जब आप स्विच करते हैं तो जो वॉलपेपर है वो भी चेंज हो जाता है। सेम वॉलपेपर के यहाँ पे 2 वर्जन है, लाइट वर्जन और डार्क वर्जन। और डार्क वर्जन आपको सही से देख नहीं पा रहा होगा क्योंकि जो मेरी लाइटिंग कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है इस टाइप के शॉट्स के लिए। और इन वॉलपेपर के यहाँ पे मल्टीपल वेरिएंट्स है और सभी के लाइट और डार्क वर्जन है। और एक चीज़ जो यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड है, जिसके लिए इवन आप अलग से ऐप भी इंस्टॉल करेंगे, वो है ऐप लॉक। इस लॉन्चर के अंदर ही ऐप लॉक मिल जाता है और जिस तरीके से वो यहाँ पे इंटीग्रेटेड है वो बहुत ही एलिगेंट है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉडर्न लगता है। जब भी आप किसी ऐप को लॉक करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से इंडिकेट करेगा, वो कुछ फिंगरप्रिंट्स आ जाएंगे और जब आप उस पर टैप करेंगे तो कुछ अलग से स्क्रीन ओपन नहीं होगी, उसी ऐप टाइल में कुछ हाईलाइट्स हो जाएगी जिससे कि पता लगेगा अब आपको अपनी फिंगर रजिस्टर करनी है। और जैसे आप रजिस्टर करेंगे बिल्कुल इंस्टेंटली ऐप ओपन हो जाएगी। तो ये चीज़ मुझे बहुत ही कूल लगी। मतलब काफ़ी चीज़ों में इस लॉन्चर ने मुझे इंप्रेस किया है और ऐसी चीज़ें हैं जो इससे पहले कहीं ना तो देखी और ना ही मैंने कभी एक्सपेक्ट करी है कि इस चीज़ की ऐसे भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन हो सकती है। तो आपने भी ये बात सुनी ही होगी और मैं भी बोलता रहता हूँ, नथिंग इज़ परफेक्ट। तो यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस लॉन्चर को परफेक्ट होने से रोकती हैं, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपको सर्कुलर बटन दिख रहा है सर्च बार में, ये यहाँ पे एंटर की तरह काम करता है जब आप इस पर टैप करते हैं। और जब आप इस पर टैप एंड होल्ड करके रखते हैं तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पे शो हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द स्क्रीन, जिस स्क्रीन पे आप हैं। और उन ऑप्शंस में से अगर कोई ऑप्शन आपको एक्सेस करना है तो अपनी फिंगर को उस ऑप्शन पे ड्रैग करके लेके जाना होगा और फिर रिलीज़ करनी होगी, तो तब वो ऑप्शन यहाँ पे एक्सेस होगा। तो यूआई के हिसाब से तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है और काफ़ी इंट्यूटिव लगती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है क्योंकि ये बटन यहाँ पे बॉटम कॉर्नर पे है, तो जब भी आप यहाँ पे अपनी फिंगर टैप एंड होल्ड करके ड्रैग करते हैं तो यहाँ पे गूगल असिस्टेंट ट्रिगर हो जाता है जबकि आपको कोई ऑप्शन एक्सेस करना है मेन्यू में से। तो डेवलपर को इसके लिए भी यहाँ पे कुछ वर्क अराउंड निकालना होगा। लेकिन मैंने जो वर्क अराउंड यहाँ पे फाइंड किया है वो ये है, पहले आप जो यहाँ पे सर्च बार है उस पर टैप करिए, कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, फिर ऑप्शंस को एक्सेस करिए क्योंकि फिर गूगल असिस्टेंट या फिर रिसेंट ऐप्स स्क्रीन ट्रिगर नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है, ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पे वो सॉर्ट ऑफ ग्रे स्केल है। आई डोंट नो इफ़ इट बॉदर्ड यू और नॉट, लेकिन मुझे यहाँ पे बहुत ही अजीब लग रहा है। हाँ मैं जानता हूँ हो सकता है डेवलपर का यही विजन हो, लेकिन एटलीस्ट यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था ये मोड चूज़ करने का या फिर कलर मोड चूज़ करने का, क्योंकि आज के टाइम पे जो स्मार्टफोन्स हम यूज़ कर रहे हैं उनमें बहुत ही ऑसम डिस्प्लेज आती है। तो अगर यहाँ पे एक कलर मोड देखने को मिल जाता तो बहुत ही अच्छा रहता, या फिर एटलीस्ट यहाँ पे एक ऑप्शन ही मिल जाता। लेकिन ये यहाँ पे ऐसा ग्रे स्केल नहीं होना चाहिए था। तो बस ये था आज की वीडियो के लिए। अगर आपने इस लॉन्चर को यूज़ किया है और आप किसी स्टैंड आउट फीचर के बारे में जानते हैं इस लॉन्चर के जो मैंने मेंशन नहीं किया इस वीडियो में, तो नीचे कमेंट्स में बताइए, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। या फिर अगर आप चाहते हैं मैं किसी स्पेसिफिक लॉन्चर को कवर करूँ तो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए। और इसी के साथ मैं साइन ऑफ करूँगा वीडियो को। बी स्मार्ट, स्टे स्मार्ट।